Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is जापान टू कनेक्ट लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट विद बांग्लादेश। जापान जो है वो कनेक्ट करने में मदद करेंगे लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के साथ। जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सून गेट अ ट्रेड गेटवे थ्रू मटार बारी डीप सी पोर्ट इन बांग्लादेश बीइंग कंस्ट्रक्ट बाय जापान अंडर इट्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको बहुत जल्दी एक ट्रेड गेटवे मिलेगा मटार बारी डीप सी पोर्ट के माध्यम से बांग्लादेश के, जिसको कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जापान के मदद से अंडर इट्स फ्री एंड ओपन ट्रेड पैसिफिक स्ट्रेटेजी के। इसके बारे में हम न्यूज को समझ ले। बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट बिग बी इनिशिएटिव, जो आपका बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट है बिग बी इनिशिएटिव। थ्रू दिस इनिशिएटिव जापान इज हेल्पिंग बांग्लादेश डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट अलोंग ढाका चिटागोंग कॉक्स बाजार बेल्ट एरिया एंड बियॉन्ड। इस इनिशिएटिव की मदद से जापान मदद कर रहा है बांग्लादेश को ताकि वो डेवलप करे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल बेल्ट को ढाका चिटागोंग कॉक्स बाजार बेल्ट एरिया और उसके बियॉन्ड के लिए। इंडिया जापान एक्सिस फोरम, इंडिया जापान एक्सिस फोरम के बारे में भी हम जान लें। थ्रू दिस जापान हैज बीन सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट थ्रू कनेक्टिविटी टू बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके मदद से जापान जो है वो सपोर्ट कर रहा है डेवलपमेंट में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी को बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। जापान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जो जापान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हम इसको समझते हैं। जापान विल प्रमोट द बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट to foster the growth of entire region. The strategy consists of 3 pillars. जापान जो है वो प्रमोट करेगा बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट को ताकि बूस्ट किया जा सके ग्रोथ को इंटायर रीजन के लिए। ये जो स्ट्रेटेजी होगा ये कंसिस्ट करेगा 3 पिलर को। वो 3 पिलर क्या है? प्रमोशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्री ट्रेड। प्रमोट किया जाएगा और स्टैब्लिश किया जाएगा रूल ऑफ लॉ को, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्री ट्रेड को। परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, परस्यू किया जाएगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। और कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी, और जो कमिटमेंट की बात कही गई है पीस और स्टेबिलिटी के लिए। अदर प्रोजेक्ट फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया जो कि मदद करेगा कनेक्टिविटी में म्यांमार के साथ। प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये सारे अदर प्रोजेक्ट है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया जो इंडियन ओशियन है, फिर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ग्रोथ बेल्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, सब जो आपका ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के बारे में। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज अ 2-day इवेंट ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फॉर डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी ने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का इवेंट को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के दौरान ताकि प्रमोट किया जा सके मल्टीलिंगुअल इंटरनेट को डिजिटल इंक्लूजन के लिए भारत में। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे होता क्या है? इट इज ए डे टू इंकरेज पॉलिसी टुवर्ड इंक्लूसिव एंड मल्टीलैटरल इंटरनेट। ये एक दिन है इंकरेज करने के लिए पॉलिसी को इंक्लूसिव और मल्टीलैटरल इंटरनेट के लिए। ऑर्गेनाइज बाय कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप एंड इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया गया था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर के द्वारा। इसकी अगर हम पोटेंशियल की बात करें, एक्सपर्ट नोटेड दैट नेक्स्ट 1 बिलियन इंटरनेट यूजर आर लाइकली टू कम फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, हाइटनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल इंटरनेट। एक्सपर्ट ने नोट किया कि जो नेक्स्ट 1 बिलियन इंटरनेट यूजर होंगे वो आपके ज्यादातर होंगे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से। ये हाइटेन कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है मल्टीलिंगुअल इंटरनेट का। इंडिया के लिए अगर हम बात करें, विथ ओवर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर, इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है वर्ल्ड में चाइना के बाद। उपयोग की अगर हम बात करें, the adoption of universal acceptance in India can add another 5 million broadband users to add value to the digital economy, promote startup ecosystem and generate employment opportunity. जो एडॉप्शन है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन इंडिया का, ये ऐड करेगा अनदर 500 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर को ताकि ऐड किया जा सके वैल्यू को डिजिटल इकोनॉमी में, प्रमोट किया जा सके स्टार्टअप इकोसिस्टम को और जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। आईकैन के बारे में भी हम जान लें। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, एस्टैब्लिश इन 1988, हेडक्वार्टर इन लॉस एंजेलिस, इज एन अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मेंटेनेंस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ सेवरल डाटाबेस related to the name space and numerical space of internet
इंश्योरिंग द नेटवर्क स्टेबल एंड सिक्योर ऑपरेशन। जो आपका आइकन है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में है। ये आपका अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए मेंटेनेंस और प्रोसीड्यूर को अलग अलग डाटाबेस का, जो कि रिलेटेड होगा नेम स्पेस और न्यूमेरिकल स्पेस से इंटरनेट का। ये इंश्योर करेगा नेटवर्क की स्टेबिलिटी को और ऑपरेशन को। NIXI, National Internet Exchange of India, established in 2003 under MITI, is a non-profit company under Company Act 1956 with the objective of facilitating improved internet service in the country। जो आपका NIXI है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 पे MITI के अंतर्गत। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट करना, इंप्रूव करना इंटरनेट सर्विस को कंट्री पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्स प्रोवाइडर। हम जानेंगे इंडेक्स प्रोवाइडर के बारे में। SEBI had released a consultation paper on the regulatory framework for index provider to bring more transparency and structure to the market। तो किसने रिलीज किया, ये इंपॉर्टेंट है। SEBI ने रिलीज किया एक कंसल्टेशन पेपर को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर इंडेक्स प्रोवाइडर का, ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रक्चर लाया जा सके मार्केट में। इंडेक्स प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्मुलेट एंड मैनेज इंडिसेस डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट थ्रू पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइडर एंड ओवरव्यू ऑफ मार्केट ट्रेंड, एग्जांपल निफ्टी 50 फॉर NSE इन इंडिया। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फॉर्मुलेट करता है और मैनेज करता है इंडिसेस को, डिटरमाइन करता है जो लेवल होता है इन्वेस्टमेंट का मार्केट में पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से। ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू मार्केट के ट्रेंड को लेकर, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया आपका NSE के लिए भारत में। फीचर्स ऑफ प्रपोज रेगुलेशन, क्या फीचर्स है प्रपोज रेगुलेशन का। इंडेक्स प्रोवाइडर मस्ट बी लीगल एंटाइटीज विद अ मिनिमम नेट वॉल्ट ऑफ ₹25 करोड़। जो इंडेक्स प्रोवाइडर होंगे वो एक लीगल एंटाइटीज होने चाहिए और मिनिमम नेट वॉल्ट उनका 25 करोड़ का होना चाहिए। मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, उनको मेंटेन करना होगा इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी को इंडेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान। मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डेलिजेंस इन बोर्डिंग डाटा सबमिटर, और उनको एक्सरसाइज करना होगा ड्यू डेलिजेंस को बोर्डिंग डाटा सबमिटर के लिए। नीड फॉर रेगुलेशन, आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसे रेगुलेशन की। नेसेसरी टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट सिंस इंडेक्स प्रोवाइडर सर्विस डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट थ्रू पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम। ये जरूरी है सेफगार्ड करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को इंडेक्स प्रोवाइडर के माध्यम से, क्योंकि जो सर्विस है ये डिटरमाइन करता है इन्वेस्टमेंट के लेवल को मार्केट में पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से। इंडेक्स प्रोवाइडर इन इंडिया, जो इंडेक्स प्रोवाइडर है भारत में, जनरली कैरी किया जाता है इसको सब्सिडरी जो है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या ज्वाइंट वेंचर के बीच में एक्सचेंज और इंडेक्स प्रोवाइडर के माध्यम से। जैसे कि आपका निफ्टी 50 हो गया NSE इंडेक्स के लिए, सेंसेक्स हो गया वेंचर है ये आपका S&P, डॉ जोन्स BSE में। SEBI के बारे में भी हम जान लें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज a statutory regulatory body for security and commodity market in India, established in 1988, headquartered in Mumbai and owned by Ministry of Finance with the Government of India। जो SEBI आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए भारत में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको ओन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। IOSCO, International Organization of Security Commission, is an association of organizations that regulate the world security and future market, established in 1983 and headquartered in Madrid, Spain। SEBI is a member। जो आपका IOSCO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, ये एक एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि रेगुलेट करता है वर्ल्ड के सिक्योरिटी को और फ्यूचर मार्केट को। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 पे। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन पे है और SEBI भी इसका मेंबर है। इफ्टोल एयर टैक्सी, तो हम जानेंगे इफ्टोल एयर टैक्सी के बारे में। इंडिया एम्स टू पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव टू ऑफर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इफ्टोल एयरक्राफ्ट बाय 2025। इंडिया का एम है कि वो पार्ट होगा ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, जो कि ऑफर करेगा इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग को इफ्टोल एयरक्राफ्ट को 2025 तक। इफ्टोल, अ टाइप ऑफ VTOL एयरक्राफ्ट दैट यूज इलेक्ट्रॉनिक पावर फॉर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये एक टाइप है इफ्टोल का जो कि उपयोग करेगा इलेक्ट्रिक पावर का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। क्या एडवांटेज है इसका? फ्लेक्सिबिलिटी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑपरेशन, लोअर नॉइज लेवल, फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर, सस्टेनेबिलिटी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम रनवे। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मैनुअल या ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकता है, कम नॉइज लेवल होगा, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर होगा, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इंडिपेंडेंस होगा। इसका रनवे की इसका आवश्यकता उतनी नहीं होगी। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, शॉर्ट हॉल एयर मोबिलिटी सर्विस, एयर टैक्सी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री ऑपरेशन, कमर्शियल सर्विस। एप्लीकेशन इसका क्या है? तो शॉर्ट हॉल एयर मोबिलिटी सर्विस एयर टैक्सी के रूप में काम करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, मिलिट्री ऑपरेशन या कमर्शियल सर्विस में भी काफी मददगार होगा। कंट्री जो कि इसको अडॉप्ट कर रही है तो सिंगापुर, UAE, फ्रांस, जर्मनी, UK, US जो है उन्होंने पहले ही अनाउंस किया अपने प्लान को कि वो लॉन्च करेंगे ये एयर टैक्सी को 2025 तक। जब देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटम बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक पीआईबी के नीचे काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, जानेंगे हम इसके बारे में। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ ऑपरेशनल बिटवीन संचार भवन एंड द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस लोकेटेड इन सीजीओ कॉम्प्लेक्स इन द नेशनल कैपिटल। इंडिया का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक है, ये अब ऑपरेशनल है आपका संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस जो कि लोकेटेड है आपका सीजीओ कॉम्प्लेक्स में नेशनल कैपिटल पे। डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। क्वांटम हैकाथॉन 2023, तो क्वांटम हैकाथॉन है 2023 का। गवर्नमेंट हैज ओपन अ चैलेंजिंग राउंड फॉर एनीबॉडी हु ब्रेक दिस सिक्योर क्वांटम सिस्टम एंड सिस्टम डेवलप्ड बाय सी डॉट विल बी गिविंग ₹10 लाख पर ब्रेक। गवर्नमेंट ने ओपन किया एक चैलेंजिंग राउंड, सब किसी के लिए भी जो ब्रेक कर देंगे सिक्योर क्वांटम सिस्टम को या सिस्टम जिसको डेवलप किया गया सी डॉट के द्वारा, और उनको ₹10 लाख पर ब्रेक के लिए दिया जाएगा। व्हाट इज क्वांटम कम्युनिकेशन? ये क्वांटम कम्युनिकेशन है क्या? इट रिफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल दैट लिवरेज लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स यूज ऑफ क्यूबिट इंस्टेड ऑफ 0 and 1 टू प्रोटेक्ट डाटा एंड मेक इट मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। ये रिफर करता है कम्युनिकेशन चैनल को जो कि लिवरेज करता है लॉ को क्वांटम फिजिक्स का, जो कि उपयोग करता है क्यूबिट को ना कि 0 and 1 को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके डाटा को और इसको और ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन के कंपेरिजन में। वर्किंग ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन, जो वर्किंग है क्वांटम कम्युनिकेशन का हम इसको समझते हैं। It uses quantum properties such as entanglement and superimposition to transmit information which cannot be intercepted or copied without being detected by the sender and the receiver। ये जो है उपयोग करता है क्वांटम प्रॉपर्टी का, जैसे कि इंटेंगलमेंट हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन का, जिसको कि इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता या कॉपी किया जा सकता बिना डिटेक्ट किए हुए सेंडर और रिसीवर को। दिस मेक क्वांटम कम्युनिकेशन वेरी सिक्योर एंड आइडियल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफाइड मैसेज। ये जो है क्वांटम कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा सिक्योर बना देता है, आइडियल बना देता है ट्रांसमिटिंग के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांसमिशन हो गया, क्लासिफाइड मैसेज हो गया। व्हाट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Quantum key distribution involves the transmission of encrypted data as classical bit with the decrypted key is encoded and transmitted in the quantum state using qubit। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन को इंक्रिप्टेड डाटा का क्लासिकल बिट पे, जहां पे डिक्रिप्शन की जो है इनकोडेड होता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है क्वांटम स्टेट के दौरान उपयोग करके क्यूबिट का। सी डॉट के बारे में भी हम जान लें। The Center for Development of Telemetrics, established in 1984, founder Sam Pitroda, headquarter Delhi, is an Indian government-owned telecommunication technology development center। जो आपका सी डॉट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। इसके फाउंडर सैम पिट्रोडा थे, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली पे है। ये इंडियन गवर्नमेंट ओन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करेगा। ये आपका क्लासिकल चैनल है, ये क्वांटम चैनल है, ये अलाइस है, ये है, ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, इनक्रिप्टर हो गया, सिफर टेक्स्ट, इनक्रिप्टर, प्लेन टेक्स्ट, ये शेयर किया गया कि ये शेयर किया गया, इस माध्यम से करेगा ताकि ये पूरी तरीके से सिक्योर हो सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।